देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयु से संबंधित। केवल एक तरीका बताऊंगा। हेलो, केवल एक तरीका ही बताऊंगा, एक तरीके से पूरा क्वेश्चन निकलेगा, पूरा टॉपिक ही कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ऐसे लिखो, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। देखो इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ऑप्शन का तरीका होता है और एक होता है एक लाइन में आंसर निकालना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें या तो पिता, हमेशा एक तो वर्तमान ही पूछी जाती है, पिता की वर्तमान या पुत्र की वर्तमान, सिर्फ वर्तमान पूछी जाती है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन लिखो कि जिसकी आयु पूछी जाती है ऑप्शन उसी के दिए जाते हैं, एक लाइन। या तो वैसे भी थाने पता ही है, संख्या छोटी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन छोटी करेंगे, बड़ी पूछेगा तो बड़ी करेंगे। तो जिसकी आयु पूछी जाती है ऑप्शन जो विकल्प होते हैं केवल उसी के होते हैं। एक जो सबसे मेन कंडीशन होती है कि सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। जो सेकंड कंडीशन है वो हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। मेरी बात सुनो, इधर लिखोगे जिसकी आयु पूछे उधर तो लिखोगे लेफ्ट साइड में पिता की आयु, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखोगे, और दूसरे की इधर लिखोगे राइट साइड में। देख सिर्फ एक लाइन में आंसर निकालता हूं। सबसे पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। आज की बात है ये कि अगर पुत्र x का है तो पिता 2x का है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। एक बात, ये कंडीशन हो गई, कंप्लीट हो गई है। 20 वर्ष पहले, अब मैंने एक बात बताओ कि पहले का मतलब है कि घटाना है, बाद का मतलब जोड़ना है। भाई आज थारी 17 साल उम्र है तो 5 साल पहले कितनी थी? 5 साल पहले कितनी थी? यदि आज 17 है तो 12, क्योंकि क्या करो तो हम 5 में घटा दिया। मैं कहूँगी 10 साल बाद कितनी आ जाएगी? तो 17 और 10 27, तो बाद में जोड़िए और पहले में घटाइए। एक कंडीशन। 20 वर्ष पहले, आज पिता 2x का है तो 20 वर्ष पहले कितने का था? ये बता दो, ये बात समझ में आएगी ना? ये बात समझ में आएगी ना? 20 साल पहले हो गई बात। अब कंडीशन है कि 20 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। ये 12 गुनी थी, तो ये बताओ पुत्र को यदि 12 से गुणा करोगे तो दोनों की आयु क्या हो गई? बराबर। 2x माइनस 20 बराबर 12x माइनस 240। ये 2x इधर जाएगा घटेगा तो 10x बच जाएगा। ये 240 इधर आएगा जुड़ेगा तो कितना बच जाएगा? 220 बच जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। x की आयु किसकी मान रखी तुमने? पुत्र की। तो पुत्र की पूछे तो तुम्हारा आंसर 22 होगा, और पिता की पूछे तो 22 दूनी 44। x की वैल्यू पुट करनी है बाद में, यहाँ ये गुणा में आपस में, जिसके बीच निशान नहीं होता वो गुणा में होता है। तो पिता की हो गई 44। सिर्फ एक लाइन में आंसर निकलेगा, तो कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए केवल एक लाइन में आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। 5 वर्ष पहले, एक बात सुनियो गौर से। 5 वर्ष पहले, पहले की बात बता रहे हो
कि पिता पुत्र से 3 गुना था, और ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगना होगा। अब मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऐसा क्या, ये क्वेश्चन के बाद में फिर कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं, पिता क्या यू क्या है। तो तुम्हें कतई भी समय खराब नहीं करना, एक ही बात बताई है कि सेकंड कंडीशन वर्तमान पे लगानी है, बस एक ये लाइन याद रह गई ना, फिर आयु का क्वेश्चन एक तो हर एग्जाम में आएगा, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, चाहे चपड़ासी 4th क्लास से लेके IAS का एग्जाम हो, आयु का क्वेश्चन अवश्य आएगा। पिता की पूछी है तो इधर लिख दिया हमने पिता, इधर लिख दिया पिता, और इधर लिख दिया पुत्र। सबसे पहली बात देख, कंडीशन नंबर 1 लगानी है तुम्हें। 5 वर्ष पहले की बात है ये, 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले पिता 3 गुना था, किससे? पुत्र से। ये 5 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है ये? 5 वर्ष पहले की। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये बाद लिख रखा है ये, 10 वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगुना होगा। अब ये बाद वाली कंडीशन लगाने से पहले वर्तमान बनानी जरूरी है, जबकि ये जो एज है इनकी, ये 5 साल पहले की है। तो पहले तो आज वर्तमान की बनाओ इनकी। एक बात बताओ, 5 साल पहले यदि पिता 3x का था तो आज कितने का हो गया? ये बता दो, मेरी बात समझ में आएगी ना? क्लियर बात है, क्योंकि 5 जोड़ेंगे जब तो वर्तमान बनेगी। 5 साल पहले की है वो 3 गुना, तो 5 साल पहले पिता 3 गुना था, तो आज तो इतने का हो गया। 10 वर्ष बाद की बात है, बाद में जोड़ना है, तुमने बताया था कि 10 वर्ष बाद का मतलब है कि ये 10 वर्ष बाद पिता इतने का हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद पुत्र इतने का हो जाएगा, और ये दुगुना हो जाएगा। तो बेटे को 2 से गुणा कर दो ताकि दोनों बराबर, और x का माना जाएगा। एक लाइन में आंसर आएगा। x की वैल्यू बताओ पहले तो क्या आई? x की वैल्यू निकालो। 15 आ गई। अब क्या पूछा है ये बताओ? पिता की वर्तमान। पिता की वर्तमान कौन सी है? ये है। तो यहां x की वैल्यू यहां रखोगे 15, 15 तिया 45 और 5 50, तो पिता आ जाएगा 50 साल। जो पूछे है ना, x की वैल्यू वहीं पुट करनी है, चाहे वो 10 साल पहले की पूछो, वर्तमान निकालनी है तुम्हें। हमेशा वर्तमान पूछता है वो, पिता की वर्तमान या पुत्र की वर्तमान। सुनो, मैं कहूं कि 10 वर्ष पहले पिता पुत्र से 4 गुना था। ये निकालो क्वेश्चन जल्दी से। 10 वर्ष पहले पिता पुत्र से 4 गुना था, 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। दस वर्ष बाद दुगुना होगा। हाँ, पिता की है बेटा, इतनी तावड़ मत करा। देख, सबसे पहले 10 वर्ष पहले 4 गुणों करो, फिर वर्तमान बनाओ, और फिर 10 साल बाद की करो। तो कैसे थोड़ी क्वेश्चन ठीक है। अगर 50 तुक्का क्यों मारो से यार? कि 45 हाथ तो चला कौन, ध्यान और की तो चाल इस तरह। 10 वर्ष पहले 4 गुना है तो 4x और x, कोई मंत्र पढ़ रहे उसमें हमें वर्तमान बना दो कि वर्तमान में 10 साल पहले यदि 4x को तो वर्तमान में इतना कोएगो, ये वर्तमान आएगी। 10 वर्ष बाद की बात से बाद में जुड़े से ये जोड़ दिया, ये बाद आएगी। या दुगुनी है तो यानी 2 से गुणा कर दियो, ये बराबर रहेगा 4x जमा 20 बराबर 2x जमा 40, और ये 2x इधर आएगा, 2x बराबर 20, x बराबर 10 आएगा।
वर्तमान निकालनी है तो 10 चौका 40 और 10 50। थाने भी तो यो ले जान उरानी उरानी कौन करनो आओ। जब पिता की वर्तमान पूछी है तो यहां ऑप्शन में रखेंगे, पुत्र की वर्तमान पूछी है तो यहां ऑप्शन में रखेंगे। समझ में आ गया? लिखो आप क्वेश्चन, आप गलत नहीं आना चाहिए। जब तक मैथ में रजिस्टर का कॉपी का पेज ना भरेंगे ना, जब तक ना हो 10 रुपए की गई छोटी सी कॉपी ले ली, मैं 2 लाइना में 4 क्वेश्चन काट दिया, कदे बिना निकल सवाल। 2 वर्ष पहले पिता पुत्र से 6 गुना था, 18 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। निकालो इसको पूरे को। एक क्वेश्चन में कम से कम 1 पेज तो भरो। इतनी बचत और क्या हम कराया करो ना, और घनी चीज उनमें बचत कर लो। कॉपी पेन से थोड़ी बचत आएगा। जै दिन नौकरी लागूंगा ना, उन दिन एक क्वेश्चन जब थारा आज से 1000 में निकल जाएगा ना, जब एवरेज आओगी नौकरी की, इतना आसान को नहीं करेंगे। एक बार नाड़ लाते क्वेश्चन आएगो भाई, मन तो आएगो, कदे भी ना उठे। एक क्वेश्चन की एवरेज 1000 में निकलनी चाहिए कम से कम। जब एग्जाम देने जाओ, पेन आएगा जब पेपर देने जाओ, तो 1000 बार एक क्वेश्चन ये होना चाहिए। 1000 बार निकाल रखे मैंने ये टॉपिक, जब टाइम बचाता है। देख या गुड़िया कितनी जल्दी निकाल रही है। ये होती है तैयारी। थाना बिना 8वीं बार 10वीं बार करा रही हो टॉपिक, पर वही है ना, घर करनो कौन नहीं थाने, पूरे देख लियो कैसे हल। देख अरे क्यों नई चीज है तो बताओ मैंने भाई, नई चीज है। मैं वही बात है, पूरे 2 वर्ष पहले की बात है यार। जैसे बोल रहे उस कंडीशन वैसे तो लगानी है। 2 वर्ष पहले कह रहे हो 6 गुना से तो 6x हो x ले। वर्तमान बनाऊं या वर्तमान बनेगी, 18 साल बाद करूं या 18 साल बाद आएगी, या दुगुनी से ये दुगुनी आएगी, ये बराबर आएगी। यार क्या आएगा भैया में 32 7, पुत्र की 7 और उसकी 32। जब ऑप्शन उठाओगे 32 और 7 तो 2 साल पहले 6 गुना 30, 2 साल पहले 5 5 6 30 हो गया। 18 साल बाद 32 और 18 50, 18 7 25, 25 दूनी 50, दुगुना हो गया 32 7 हो गया। ये ऑप्शन वाला तरीका हो गया। कंडीशन दोनों लगा के देख लो ऑप्शन में। एक इस तरह क्वेश्चन आए ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए कि 4 वर्ष पहले कोई भी राम मोहन श्याम कुछ भी है, 4 वर्ष पहले राम और मोहन की जो आयु का अनुपात है, आयु का अनुपात है वो 3:5 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:9 हो जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे भी बोलेगा ना वैसे करेंगे हम। मैंने बताया था जो सेकंड कंडीशन है वो वर्तमान पे लगानी है। तो 4 वर्ष पहले की बात है कि ये 3x का था, ये 5x का था। ये 4 वर्ष पहले की बात है, ये 4 वर्ष पहले की बात है। लेकिन पहले वर्तमान बनाओगे, जब वर्तमान बनाओगे इनकी एज वर्तमान बनाओगे तो क्या करेंगे वर्तमान में, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4, ये वर्तमान बन गई। अब सेकंड कंडीशन लगाओ, 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद हो गया तो ये बराबर अनुपात 5:9 हो जाएगा, आर पर गुणा हो जाएगा। जो कंडीशन में पहले दे रखी है ना उसको जोड़ के पहले वर्तमान बनानी है। मैंने ये लाइन सबसे पहले यही लाइन लिखवाई है कि सबसे पहला काम वर्तमान बनाना है। अब अब एक बात बताओ, अब मैं यदि राम की वर्तमान पूछूं, राम की वर्तमान पूछूं मैं, तो राम की एक बात बताओ, राम की 4 साल पहले का अनुपात क्या है, राम का 3x है। तो जब भी x का मान निकालोगे ना, ये x का मान निकलेगा, इस x का मान ने 3 से गुण करके 4 जोड़ोगा जब वर्तमान आओगे। समझ की बात? तो पहले वर्तमान बनानी, मोटी बात यह है।
यदि वर्तमान ना बनाई तो फिर क्वेश्चन कदे ही सही ना। जब वर्तमान ही नहीं बनेगी तो बाद कैसे जोड़ोगे तुम। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 1 वर्ष पहले राम और मोहन की आयु 3:5 थी और 1 वर्ष बाद 5:9 हो जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे इसको, ये बताओ। देख सुनो, सबसे पहले 1 वर्ष पहले की बात है और ये 1 वर्ष बाद की पहले की बात है। तो 1 वर्ष पहले तो 3x/5x, ये 1 साल पहले है। 1 वर्ष पहले ये अनुपात था इनका, तो आज क्या हो गया इनका, ये हो गया। 1 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो बेटा, समझ में आई कि ना बात, क्लियर कंडीशन है ना। क्योंकि पहले वर्तमान बनाएंगे हम, और जब वर्तमान बनाएंगे तो ही क्वेश्चन निकलेगा। पिता और पुत्री की आयु का योग 40 वर्ष है। लिखो, पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। सोलह वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगना होगा। सोलह वर्ष बाद दुगना होगा। है जी, 8:32। और बेटा पिता की आयु हमेशा बड़ी है। देख ऐसा और ऐसे निकाल दियो, ये 40 है ना, तो पुत्र की यदि x मानोगा तो पिता की 40 - x जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल जोड़ में से एक की आयु घटाओगा दूसरा क्या जाएगी। अब क्या कस है कि या पिता की या पुत्र की, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। अब ये कह रहा है कि 16 वर्ष बाद ये 16, ये 16, ये दुगना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दो, ये दोनों पक्ष बराबर, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये 8 का हो गया और 40 में से 8 घटाओगे तो ये 32 का होगा। समझ गए। तो ऐसे योग आए ना तो ऐसे करना, एक के x मान लेना, दूसरे की टोटल में से घटा देना, वो दूसरे की आ जाएगी। भाई 2 का योग यदि 15 है और 1 का मान 5 है तो दूसरे का 10 कैसे आया, इसमें से ये घटाओगे जब ये आएगा। तो वही बात यह है कि 40 टोटल जोड़ है, x मान लिया पुत्र, तो पिता 40 में से x घटाते ये पिता आ गया। 16 साल बाद 16 जोड़ दिए, ये पिता दुगुना है तो पुत्र को 2 से गुणा कर दिया। छोटे वाले को गुणा इसलिए करते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाते हैं बेटा।